आने वाले दिनों में बिहार में शराबबंदी कानून में बदलाव किया जा सकता है। शराबबंदी पर विचार मंथन पूरा होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करीब 3 दर्जन लोगों से इस मुद्दे पर उनकी राय सुनी, जिसके बाद नीतीश कुमार ने कहा, अगर जरूरत हुई तो कानून में बदलाव करेंगे। जनता की तरफ से दिए गए सुझाव पर विधानमंडल सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक होगी। करेंसी की समस्या को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने सभी टोल प्लाजा को टैक्स फ्री रखने की मियाद बढ़ा दी है। अब 18 नवंबर तक राज्य के किसी भी टोल प्लाजा पर टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा सरकार ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को आदेश दिया है कि वो हर तरह की फीस छात्रों से चेक के जरिए ले। किसी भी छात्र से डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर न मांगा जाए। नागपुर पुलिस ने एक बंद पड़े फ्लैट में छापा मारकर 1,87,50,000 रुपए बरामद किए हैं। इस सारी रकम 1000 और 500 के नोट में है। पुलिस ने नोटों के साथ ही 4 लोगों को भी पकड़ा है, जिसमें से एक चार्टेड अकाउंटेंट है। फिलहाल पुलिस और इनकम टैक्स के अधिकारी इन लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। महाराष्ट्र के सांगली में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 22,85,000 रुपए जब्त किए गए हैं। ये रकम नगर पालिका के चुनाव के दौरान लोगों में बांटने के मकसद से ले जाई जा रही थी। पुलिस ने पैसे को जब्त कर लिया है और गाड़ी मालिक से पूछताछ कर रही है। 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद जिन लोगों ने काला धन छिपा कर रखा है, अब वो अपने पैसों को सड़कों और नालियों में फेंकने लगे हैं। ऐसी एक खबर असम के गुवाहाटी से आई है। यहाँ रुक्मणी नगर इलाके में 500 और 1000 के कटे हुए नोट नाली में मिले। देखते ही देखते वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पटना में एक बिल्डर की गुंडागर्दी देखने को मिली। यहाँ एक बिल्डर अपने दर्जन गुंडों के साथ घर खाली कराने पहुंच गया। बिल्डर और उसके साथियों ने जबरन घर का दरवाजा तोड़कर लोगों से मारपीट की। पुलिस जब तक मौके पर पहुंचती, आरोपी फरार हो गए, लेकिन मारपीट की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। नोटबंदी के बाद रांची पुलिस ने नक्सलियों के 25 लाख रुपए बरामद किए। रुपयों की बरामदगी से साफ हो गया है कि नक्सलवादी संगठन अपना पैसा खपाने में जुटे हैं। नक्सली संगठन तरह तरह के तरीके अपनाकर अपने काले पैसे को सफेद करने में जुटे हैं। जानकारी के मुताबिक नक्सली जनधन योजना में खुले गाँव के लोगों के खातों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। 500 और 1000 के नोट पर बैन के बाद रायपुर नगर निगम की चांदी हो गई है। बैन लगने के बाद पुराने नोट से प्रॉपर्टी टैक्स दिए जाने की छूट दी गई है। इस छूट का असर नजर आने लगा है। नगर निगम में बीते 2 दिनों में ही 7 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स के तहत जमा हो गए हैं। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अब शनिवार का दिन बैग फ्री डे होगा। इस योजना की शुरुआत हो गई है। पंचकुला में शिक्षा विभाग के अतिरिक्त सचिव ने इस योजना की शुरुआत एक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की। योजना का नाम शनिवार जॉयफुल एक्टिविटी डे रखा गया है। चिल्ड्रंस डे पर अन्विता तेलंग के डिजाइन किए गए डूडल को गूगल ने जगह दी। अन्विता ने डूडल के जरिए संदेश दिया कि इस तनाव भरी जिंदगी में छोटी छोटी चीजों में ही असली खुशी छुपी होती है। 6ठी की छात्रा अन्विता इस साल हुई डूडल फॉर गूगल प्रतियोगिता की विनर थी।